हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने पीछे देखा है कि पहले श्री राम जी की वंदना, 3 श्लोक आए थे। उसमें पहले श्लोक में श्री राम जी की वंदना थी, जो पर ब्रह्म रूप राम, ईश्वर रूप राम और ये अवतार रूप राम, ऐसे हमने उसमें 3 राम देखे थे। और उसके बाद में मैं, दूसरे श्लोक में, मैं कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय, मुझे, मैं काम क्रोध लोभ मद मत्सर से भरा हुआ हूँ और मुझे भगवान की निर्भरा शक्ति चाहिए है। और उसके लिए तीसरे श्लोक में बोला है हनुमान जी की वंदना, यानी हनुमान जी, यानी हमने देखा है कि शिव, और शिव यानी मेरे श्री गुरु है। और उनके साथ में, यानी उन्होंने जैसे ही वो परम तत्व को पाया है, उनके ही मार्गदर्शनानुसार मैं चलूं तो मैं भव सागर पार हो जाऊं। यानी वो, उसके लिए मुझे निर्भरा भक्ति चाहिए। वो भक्ति मैंने करना, कैसे करना है, जैसे संत श्री गुरु बोलते हैं, उनके मार्गदर्शन से वो बोले उस प्रकार से मैं करूँ तो मैं भव सागर पार हो सकती हूँ। और जिसके लिए जो मुझे निर्भरा भक्ति चाहिए वो मैं मुझे करना चाहिए। ये हम लोगों ने 3 श्लोकों में देखा। और उसके बाद में जामवंत के वचन सुहाए, इसके लिए हम लोग किष्किंधा में गए थे। और वहां हमने देखा था कि जामवंत जी ने, उन्होंने उसके लिए उनको तैयार किया था। उनका मन, वो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही है ना, कि वो मुद्रिका भगवान ने उनको दी है, राम नाम अंकित अति सुंदर, वो उन्होंने मुंह में रख के जंप किया था सागर। तो वो हमने यहाँ देखा था कि तुम्हारे हमारे में भी श्री राम नाम की मुद्रिका, यानी राम नाम लेने की हमारे में भी जो शक्ति है, वो परमात्मा ने हमको भी दी है। और वो राम नाम लेके ही हम लोग भव सागर पार हो सकते हैं। यानी जैसे हनुमान जी सागर पार हुए, वैसे हम भी सागर पार हो सकते हैं। और वो सागर पार होने के लिए हम में कौन से गुण होने चाहिए, वो हमने देखा था। यानी त्रिगुणात्मक हमको होना पड़ेगा। और त्रिगुणात्मक होने के लिए हमने, जैसे हनुमान जी सागर पार होने के लिए निकले, तो हमने देखा था कि मैनाक पर्वत पहले आया था, जो बहुत ही, यानी पूरा का पूरा वैभव से भरा हुआ, यानी सोने का वो पर्वत है और वैभवशाली है। और वो समुद्र में से ऊपर आता है और बोलता है कि मेरे ऊपर आप थोड़े से रुक जाओ, यानी थोड़ा आराम करो और फिर आगे जाओ। तो हनुमान जी वहां उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं राम काज किन्ने बिनु मोहि कहा विश्राम। यानी पहली अड़चन आई है कि यहाँ थोड़ा सा भगवान ने उनको बोला है, भगवान की तरफ से आई है ये, कि जाओ और इसको आराम दो। तो इसलिए यहाँ हमने सत्व गुण बोला था। और ये जो है, वो ऐसे हमारे तरफ से बोलूं तो ये हमारे घर वाले जो हमको, यानी वो नहीं चाहते कि कहीं तो भी ये अड़चन में आए तो घर में रहो, आराम से रहो, ये सब वैभव जो है उसमें रहो, ऐसा उनकी कल्पना रहती है, इसलिए वो अड़चन डालते हैं। ऐसा हमने इसमें कल्पना सोची थी। और उसके बाद में, यानी जब हमको ये ऐसी अड़चन आए, तो वहां कोई, यानी झगड़ा, यानी उसमें नम्रता रख के हम लोगों को पार होना है, कि राम काज किन्ने बिन। और दूसरी आई थी कि सुरसा, जो अड़चन देने आई थी, और भगवान के यानी ये जो इंद्र वगैरह है देवता, उन्होंने देवताओं ने भेजी थी, ये सर्पों की माता है। और वो उन्हें रोकना चाहती है। और उसका उद्देश्य रोकने का क्या है, कि इसमें बल बुद्धि कितनी है। यानी ये रजोगुण की बोली थी हमने, कि जो रजोगुण है ना, हमको सत्वगुण की तरफ जाने से रोकती है।
और तमोगुण तरफ, यानी ये बल बुद्धि रही तो ही हम इसमें से निकल सकते हैं। यानी रजोगुण में भटकंती होती है और वो हमको रोकती है। सत्व गुण में यानी ये अभ्यास करने में, नाम स्मरण में, या कोई मंदिर या चिंतन के इसमें, ये जो रजोगुण यानी घूमने का हमारे को इच्छा होती है। और इसलिए यहाँ बोला है कि इसमें कितना बल है उसे पाने के लिए, और इच्छा की प्रबलता कितनी है, यानी विवेक कितना है और वैराग्य कितना भरा है, उसके हिसाब से ये रुकता है क्या, ये उनको देखा गया। तो वहां भी ये रुके नहीं, और वो खुद ही बोले कि राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कई प्रभु कई प्रभु सुधी प्रभु ही सुनाओ। यानी सीता की बात में, जो सीता जी के समाचार है वो मैं प्रभु को सुना दो, उसके बाद में मेरा जो चाहे वो मैं सब करूं। पहले मुझे ये मेरा कर्तव्य कर्म जो है, जो रजोगुण का है, हमने देखा था कि कर्तव्य कर्म के लिए वहां रुकना है, फिर संसार से निकल जाना है। वैसे ये मेरा कर्तव्य है कि मैं राम काज पहले करूं, कि मैं यहाँ मनुष्य होके जन्म लेके आया हूँ, तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं भक्ति करके, मैं मेरे जो मेरा मूल है तत्व, उससे मैं एक रूपता साध लूं, और फिर संसार में जो होना है वो तो होना ही है। उसमें तो नियोजित है वो भगवान का, उसमें तो हम कुछ फर्क नहीं कर सकते। और मैं अगर नहीं भी रहा तो यहाँ का सब होने वाला है, सिर्फ मेरा ये एक काम जो है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये मेरा कर्तव्य मुझे ही करना पड़ता है, ये हमने देखा था। और वहां वही वो बहाना लगाते हैं कि राम काज करी, सुरसा उसे खाना चाहती है, तो हमने बोला हनुमान जी ने बोला कि तू मुझे खा ले, कोई बात नहीं। जैसे ये कर्म, ये हमारे संसार के इतने हम अपने पीछे लगा लेते हैं कि हमारा पूरा जिंदगी का टाइम उसके लिए ही देना है, यानी हमको ये पूरा का पूरा खाना चाहती है। उसमें से हमने खुद को कैसे बचाना, यानी उसके मुंह से गए और वापस आए। यानी संसार के इसमें रजोगुण यानी संसार में जाना है, और उसमें जाके भी अपने आप को बचा के लाना है। और उसमें से हम लोग को मतलब शॉर्ट में कहना म्हणजे उसमें ये 24 घंटे वो ही न करके उसमें से टाइम निकाल के हमको लाना है। और ये अभ्यास बोलो, नामस्मरण करो, साधना करो, ये सब हमको करना है जो। और तब ये ही सुरसा उन्हें आशीर्वाद देके गई, राम काज सब करी हूँ तुम मला बुद्धि निधान। और जो विवेकी रहता है, जो वैरागी रहता है, वो उसमें से बराबर टाइम लगता है, नहीं तो हर एक इसे मैं करूँ मेरा ही कर्तव्य है, ऐसा बोला जाता है। और ये जो विवेकी रहता है, साधक रहता है, वो बराबर आइडिया आइडिया से, जैसे हनुमान जी ने उनके मुंह में से जाके बाहर आ गए, वैसे हम संसार में से बाहर आके हमारी साधना कर सकते हैं। ये उसका बोला गया है। और उसके बाद में तीसरी आई थी राक्षसी, यानी जिसको हमने तमोगुण बोला, उसको तो हनुमान जी ने 1 मिनट में खत्म ही कर दिया। यानी जो हमको त्रिगुणात्मक होना है, त्रिगुणात्मक होने के बाद में हम सागर पार कर सकते हैं। यानी गीता में भी उसको बोला है, आगमा पाई नो नित्यास द्वंद्वातीतो भवार्जुन। यानी आगम निगम, यानी ये आगम निगम यानी जो वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है वो मानना ही है, और उसके साथ में ये कर्तव्य कर्म बरोबर अपना जो है वो ही करके वापस निकलना है और त्रिगुणात्मक होना है। वहां भी यही बोला गया है, यहाँ भी हनुमान जी ने हमको यही सिखाया है कि त्रिगुणात्मक होके, यानी कहाँ क्या करना है ये बराबर विवेक से करके हमको हमारा जो कर्तव्य बोला गया है वो करना है। वैसे और जो ऐसा करता है वो लंका जैसे नगरी में जाके भी बहुत सुंदर वर्णन लंका का किया है, हमने देखा है वो। पर हनुमान जी वहां रुके नहीं, और क्या सारा साल विचार दिया कि ये कुछ दिनों का है, ये अभी सब निकल जाने वाला है, इसलिए इसमें मैं न रुकूं, मैं मेरा कर्तव्य कर्म जो है सीता जी की खोज ये मैं करूं। इसलिए वो कोई भी चीज में उनका मन अटका नहीं,
नहीं तो लंका का वैभव था, कोई साधारण नहीं था। पर हनुमान जी उसमें अटके नहीं और खुद को वहां से बरोबर निकाला। और जब वो निकालने जाते थे और लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, उर्वरक वारे देखी बहु कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो कैसा। फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैं अति छोटा रूप धरूं और लंका में प्रवेश करूं। छोटा रूप क्यों बोला है? मच्छर जैसा, यानी छोटा बन जाऊं, अपना बड़प्पन न बताऊं, ऐसा बोला है। यानी छोटा होने का एक फायदा है कि कोई, यानी जो बड़े रहते हैं ना उनके तरफ सब आक्रोश, और जनरल के तरफ साधारण किसी का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए छोटे बनने में ही मजा है। और छोटे जो रहते हैं वो अभिमान से बचे रहते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। और सो बड़ा नहीं हो जाता, और छोटे बन के ही शत्रु के घर में जाना है, और वहां साधारण बन के उनका सब जो ये है निकालने का है। जिसको हम बोलते हैं कि वहां का जो खबरी जैसे जाते हैं ना, वैसे हनुमान जी वहां गए और वहां की सब खबर लेके सीता जी की कैसी है क्या है ये देख के वापस आने के काम के लिए उनको भेजा गया है। संदेशा देना है सीता जी को राम जी का, और उसका संदेशा श्री राम जी को देना है। ऐसा काम उनको करना है, इसलिए छोटा बन के गए हैं। और जैसे ही वो, और एक विशेष बात उन्होंने की है कि लंका ही चले हो सुमिरी नर हरि, हरि को, यानी हरि का स्मरण करके लंका के अंदर प्रवेश किया है। जो और हरि बोला है, राम कृष्ण ऐसा नाम नहीं दिया है। नहीं तो ये रामायण है, और यहाँ तुलसीदास जी ने नरहरि नाम दिया है कि नर में जो श्रेष्ठ है वो हरि। और हरि यानी क्या? हरंती इति हरि है। क्या हरण करता है? हमारा शोक हरण करता है, हमारा लोभ हरण करता है, हमारा जो भी अवगुण है वो हरण करने वाले हरि। उनका स्मरण करके वो लंका में प्रवेश गए कि मैं अगर मुझे यहाँ कोई बात के लिए लोभ आ जाए तो भगवान मेरा लोभ हरण कर ले। ये भावना से उन्होंने यहाँ लिखा है, लंका ही चले वो सुमिरि नरहरि। यानी कहीं भी हम लोगों ने क्या सिखावन लेनी है यहाँ से, कि कहीं भी जाने का काम पड़े तो भगवान को याद करके जाओ। या ऐसे प्रदेश में, या ऐसे घर में, या ऐसे ऑफिस, या कोई भी ठिकान पे कि जहाँ हम लोग थोड़ा विरोध होने की संभावना है, ऐसे जगह पर हमने भगवान का नाम लेके जाना है कि जहाँ हम वहाँ कोई भी इसमें अटक ना जाए या हमारा काम बिगड़ ना जाए। ये इसमें बहुत अच्छी सिखावन दी है। तभी लंकिनी आती है और कहती है कि मेरा निरादर करके तू कहाँ जा रहा है। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चलिसी मोहि निंदरी। यानी ये लंकिनी यानी लंका की पहरेदार है, पूरे लंका का ध्यान रखने वाली। ये लंकिनी पद से उसका नाम लंका रखा गया है। ये लंका की स्वामी ने बोला तो भी चलता है, इसके ही अंडर में लंका का सब काम चलता है। यानी चारों तरफ से लंका का ध्यान रखती है और बोलती है कि मेरा निरादर करके, यानी मैं बड़ा हूँ, ये अहंकार बता रही है। और वो भी हनुमान जी के सामने। यहाँ हनुमान जी लड़ाई करने नहीं गए थे, इसलिए उन्होंने एक बुक्का मार के उसको थोड़ा सा घायल कर दिया, उसका मुंह फोड़ दिया। उससे मुंह में से उल्टी आने लगी, खून निकलने लगा, ऐसा लिखा है। तो तब वो समझ गई, और वो अहंकार उसका तोड़ दिया। यानी श्री गुरु के सामने, संत के सामने अहंकार बिल्कुल चलता नहीं। और जो बताए अपना अहंकार लेके उनके सामने आता है भगवान, ये श्री गुरु संत उसका अहंकार तोड़ डालते हैं। यहाँ हनुमान जी ने और एक बार विवेक वापरा, उसको मारा नहीं, उसके साथ में मीठी वातनी से बात भी नहीं की, उसको एक घुसा मारा, एक मुक्की मारी, जिससे वो एकदम शरणागत हो गई, यानी उसका अहंकार तोड़ डाला। कोई भी कड़क चीज, अहंकार यानी पृथ्वी तत्व का है, और श्री गुरु यानी शिव ही उसको तोड़ सकते हैं। तो हनुमान जी ने 1 मिनट में, एक बुक्के में उसका अहंकार तोड़ दिला, और वो शरणागत हो गई। और बोलती है कि अहंकार जाते ही, अहंकार करते नहीं है ना, वो उनका अहंकार टिकता भी नहीं। इसलिए बोलता है कि अहंकार करना ही गलत है, और किस बात का अहंकार करे।
यहाँ जो भी हमको दिया है या मिला है वो सब भगवान की कृपा से या भगवान का दिया हुआ है। ये पंच तत्व से बना हुआ देह है, ये भी यहाँ से रहने वाला है। देह के हिसाब से सब मिला है। तो देह ही अगर नित्य नहीं है तो देह के द्वारा मिला हुआ क्या नित्य रहेगा। और ऐसा नित्य नित्य विवेक करके हम लोगों ने अपने आप को अहंकार से दूर रखना चाहिए। और वो संतों के यानी सत्संग में जब हम जाते हैं तब अहंकार जल्दी निकल जाता है। इसलिए संतों का संग यानी हनुमान जी का संग होते ही उसका अहंकार टूट गया। और वो खुद ही कहते हैं कि अहंकार नाश करते ही वो खुद ही बोलती है, तात मोरति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। कि आज मेरे पुण्य उदय हो गए, अति हरि कृपा जाहि पर हुई। वो ही सत्संग में आ सकता है, वो ही सत्संग में टिक सकता है। मनोबोध में रामदास स्वामी जी भी बोलते हैं कि सदा संगति सज्जनाची करावी। बहुत बार उन्होंने बोला है कि सत्संगति का महत्व उन्होंने पहले वर्णन किया है। और ये अगर आपको पाना है तो सदा संगति सज्जनाची करावी। और यहाँ लंकिनी को हनुमान जी का सत्संग होते बरोबर उसका सबसे पहले क्या हुआ, तो उसका अहंकार का नाश हो गया, जिससे वो नम्र हो गई। और नम्र होते ही बिनु सत्संग न विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। यानी ये सत्संग मिलते ही उसका विवेक जागा हो गया। और अहं सत्संग हनुमान जी मिलते बराबर उन्होंने उसका अहंकार तोड़ा। अहंकार टूटे ही विवेक जागा हुआ। और विवेक जागा होते ही यानी उसको खुद को मालूम हो गया कि ये मेरे पर भगवान की कृपा यानी राम जी की कृपा हुई है। इसलिए वो तुरंत बोलती है कि तात मोरते पुण्य बहुता, देखो नैन राम का दूता। श्री राम जी तो मुझे मिलेंगे तब मिलेंगे, पर राम के दूत मिले हैं ये भी मेरा अहोभाग्य वो समझती है। और खुद ही बोलती है कि जाओ अब तुम तात और उसमें वो खुद की बढ़ाई करते हुए बोलती है कि स्वर्ग का सुख एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक निमिष यानी एक क्षण मात्र का अगर सत्संग रखा जाए तो भी ये भारी हो जाता है। इतना सत्संग का महत्व लंकिनी जैसी बोलती है। बोलो, सत्संग का प्रभाव यानी संतों का प्रभाव, श्री गुरु का प्रभाव इतना ये होता है, उसमें पावर आ जाता है कि विवेक जागा होते ही वो अपने आप को समझ जाती है और अपने आप को वो सत्संग के इसमें ढाल लेती है। और खुद ही बोलती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाए कंग। एक पलड़े में अगर स्वर्ग का सुख रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक क्षण मात्र का सत्संग रखा जाए तो वो सत्संग का क्षण भारी होता है। और मेरे मन प्रभु ऐसे विश्वासा राम ते अधिक राम करदासा। यानी राम जी से भी बड़े संतों को बोला गया है यहाँ, कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि राम नहीं आए हैं, अभी संत ही मिले हैं। तो इतना मुझे मेरे पे प्रभाव गिरा है। तो राम मिलेंगे तब मिलेंगे। संतों का यहाँ बहुत बड़ा महत्व बढ़ा दिया है तुलसीदास जी ने, कि संतों के वजह से अब हम लोगों को तो संत मिलने वाले, ये श्री राम जी हमारे लिए ऐसे आने वाले हैं क्या। वहां लंका में गए ये तो कथा भाग को छोड़ दो, पर हमारी जिंदगी में अब राम कैसे ऐसे आएंगे ऐसी बात तो होने वाली नहीं है। और यहाँ इसलिए संत आए यानी राम जी से भी बढ़िया काम हो गया है ऐसा समझ के हमने संतों के सामने अपने आप को शरणागत करना चाहिए। श्री गुरु के सामने हमने अपने आप को शरणागत रखना चाहिए। क्योंकि बोला ही गया है कि मोरे मन प्रभु ऐसा विश्वासा, राम से अधिक राम का दासा। संत यानी राम के दास होते हैं। और वो हमारे जिंदगी में कुछ तो भी भलाई करके ही जाते हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, जो बिनु संत मिले नहीं भाई।
अगर हम असली भक्ति करना चाहते हैं तो ये संत ही हमारे जीवन में आने चाहिए, और उनके ही मार्गदर्शन से हम भक्ति की खोज में ही निकले हैं ना, सीता जी की खोज में निकले हैं, यानी भक्ति की खोज में निकले हैं हनुमान जी के साथ में। यानी हमारे पे जब ये संत हमको मिलते हैं तो ही हम असली भक्ति जानते हैं। नहीं तो कुछ तो भी अपने ही मन से व्रत कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, पोथी पढ़ लेते हैं, पारायण कर लेते हैं, ऐसा कुछ तो भी, और उसमें हम अपने आप को धन्यता मान लेते हैं कि मैंने ये कर लिया, ये व्रत कर लिया, ये कथा कर ली, अब मैं धन्य हो गया, अब मेरी भक्ति पूरी हो गई। पर शास्त्र कहता है 24 घंटे हमको उसके चिंतन में रहना है। असली भक्ति कैसे करनी पड़ती है पहले ही बता दिया कि सबसे पहले त्रिगुणात्मक होना पड़ता है, और जो इसमें हम और निष्काम करना पड़ता है। और निष्कामता तो हमारी रहती नहीं, हम जो भी व्रत करते हैं उसमें हमारी कामना पूरी करने के लिए ही जो करते हैं वो करते हैं। और सबसे पहले यहाँ शर्त रखी गई है कि निष्काम भाव से करो, और उसके बाद में बोला गया है कि त्रिगुणात्मक हो जाओ। और त्रिगुणात्मक होने का कारण ये है, त्रिगुणात्मक होते ही यानी ये मत समझ लेना कि 3 गुण भगवान ने हमारे में सब में डाले हैं। तो ये 3 गुण हनुमान जी ने जैसे परफेक्ट वापरे हैं, जहां जो वापरना चाहिए वो वापरना, हमने ये खत्म नहीं करने हैं। 3 गुण भगवान ने हमको जो जो दिया है वो बिना कारण का कुछ भी नहीं दिया है, ये हमको काम का ही है। भले ही न तमोगुण हो तो रात को हमको नींद आनी ही चाहिए, हमारा कर्तव्य करने करने के लिए हमको रजोगुण में जाना ही पड़ेगा। और वो उसमें से निकलना कैसा है, ये हमको शिव जी के साथ में, श्री गुरु के साथ में, हनुमान जी के साथ में सिखाया गया है। इसको बोलते हैं त्रिगुणात्मक होना, यानी उसका नाश नहीं करना है। ये 3 गुण हमारे पे हावी न हो जाए, ये हमको आना चाहिए। उसके लिए विवेक बहुत जरूरी है, जो हमको सत्संग से मिलते हैं। ये विनु सत्संग विवेक न होई, और वो संतों के संग से ही विवेक होता है। और विवेक पाने के लिए सत्संग बोला गया है, सदा संगति सज्जनाची करावी। और उसके बाद में अस विचारी जो करी सतसंगा, राम भगति नहीं सुलभ सुलभ बिहंगा। जो ऐसे ऐसा अपने आप को तैयार करता है, ऐसे आपको अपने आप को जान लेता है, असो विचारी जो ऐसे विचारों में जो होता है वही असली भक्ति कर सकता है, वही वहां पहुंच सकता है ऐसे। और फिर वो खुद ही जो अर्चन करने के लिए आई थी, जो रोड़ा बनाने के लिए आई थी, खुद अर्चन बन के आई थी, वो ही कहती है प्रभु श्री नगर की जो सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखो जो अर्चन में डालने के लिए आई थी, वो ही अब कहती है कि जाओ जाओ आराम से लंका में घूमो, और अपने, और कैसा वो सिखावन उलट दे रही है, बोल रही है कि लंका में जाओ सब अपना काम करो, पर कैसे करो, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जी को हृदय में रख के काम करो बोलती है। यानी पहले खुद ही अड़चन तैयार कर रही है कि मैं कैसे जाऊं, और अब खुद ही परमिशन दे रही है कि सब अपना काम, यानी सुलभ हो गई है। जब हम लोग ऐसे रीति से जाते हैं तो ये सब हमारी जो जो अड़चन हमारे प्रारब्ध से हमारे जिंदगी में आती है वो सब सुलभ हो जाती है, या कैसे सॉल्व हो जाती है हमको ही हमारा मालूम नहीं पड़ता है। सिर्फ शर्त यही है कि श्री राम जी का नाम या मुंह में, और यानी प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, ये हमको करना है। और यहाँ दूसरा है कि हृदय में, यानी राम 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 माला जपने आप कितनी देर बैठेंगे एक जगह पे, तो हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो संसार का काम करने जाते हो, यानी रजोगुण में जाते हो, तो अपने अंदर भगवान का चिंतन रखे, भगवान को अंदर रखे, सब काम करो। ये यहाँ सिखावन वो दे रही है, यानी पूरी हम लोगों को रजोगुण में तमोगुण में कैसा जाना है, और कैसे, और लंका में गई है यानी पूरा तमोगुणी लोग हैं। तमोगुणी यानी हमको भी संसार में जब करना पड़ता है तो हमारे सामने कौन से लोग आएंगे, कैसे गुण के आएंगे, ये हम बोल नहीं सकते। तमोगुण के भी आएंगे, रजोगुण के भी आएंगे, और सत्वगुण के भी आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि तमोगुण के आएंगे। तो उसमें से हमको कैसा निकालना है, ये हम अगर ये सब अभ्यास किया है तो हम सब अपने जिंदगी में वो
पार कर सकते हैं। और वो किया तो हम अपने आप को ऐसे श्री राम जी का हृदय में रख के हम हमारे सक्सेस की तरफ जा सकते हैं, यानी असली भक्ति हम हमारी कर सकते हैं काम करते हुए भी। उसका एक आइडिया है कि हृदय में चिंतन चालू रख के तुम लोग हम लोगों को संसार का काम करना है। और उसके बाद में लिखा है मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होगा। देखो है रावण की नगरी, विरोधी एकदम है, तमोगुणी लोग है, पर तो भी उनके एक एक घर को मंदिर बोला है तुलसीदास जी ने। ऐसा नहीं बोला कि एक एक घर में जा जाके वो देख रही है। हर एक मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा। अब शोध चालू हो गया है कि उसने तो परमिशन दे दी लंकिनी ने कि जा ढूंढो। उसने ये नहीं बताया कि कौन सी जगह पे है, तू ढूंढ ले बोलते हैं। अब ये ढूंढने निकले हैं, भक्ति की शोध में निकले हैं। भक्ति ढूंढनी है तो किसी के घर में भक्ति नहीं होती है, वो मंदिर में ही असली भक्ति होती है, संतों के पास में ही असली भक्ति होती है। और वो असली भक्ति कैसे करनी है, इसलिए हम अब मंदिर में जाए तो वहां दिन भर तो रह नहीं सकते, इसलिए जहां हम है उसको ही हम मंदिर बनाए। कैसे, भगवान का काज कर रहा हूँ, भगवान के लिए बना रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ हृदय राखी को शलपुर राजा, यानी जहां जहां मैं जाऊं उसको मैं मंदिर समझू, यानी मैं ईमानदारी से अच्छी तरह से वहां राम काज करके जाऊं। ऐसा मन में भाव रखो कि ये मेरा काम नहीं है, ये भगवान का काम करने जा रहा हूँ। इसलिए वो भक्ति की शोध है, सीता जी की शोध है, इसलिए वो हर एक घर को मंदिर संबोधित किया गया है। मंदिर मंदिर पति करी शोधा, देखे अगणित, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। वहां घर नहीं बोला है तो कहा क्या देखा, सब तमोगुणों से भरे हुए, कोई सोया है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई पूरी शराब पी के बैठा है, ऐसा यानी पूरी लंका नगरी तमोगुण से भरी है, ऐसा उनको बताना है। वहां हर एक घर में वो झांक झांक के देख रहे हैं कि सीता जी है क्या, तो उनको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये अगर भगवान का चिंतन उसमें न हो हृदय में, तो इसमें रंग जाने को देर नहीं लगती है, यानी घसरना कभी भी सोपा होता है, वो घसरते देर नहीं लगती है। इसलिए वो हनुमान जी ये ऐसे भगवान के साथ में यानी चिंतन में देख रहे हैं, इसलिए हर एक मंदिर को उनको हर एक घर को उन्होंने भाव क्या रखा है कि ये मंदिर है और मंदिर में तमोगुण नहीं आ सकता, यानी कम से कम मेरे हृदय में नजर से देख रहे हैं कि ये सब तमोगुणी है तो तुरंत बाहर निकल जाते हैं, कि वहां कुछ भी वो नहीं करते और तुरंत बाहर निकल गए और अपने आप को उसमें से बचा लिया, यानी खुद को बचाते ही वो बाहर निकल सके। और वहां आगे लिखा ही है कि साधु ते होई न कारज हानि। अपने साधु स्वभाव जो साधन सक्सेस कर देता है वो साधु, यानी वहां जब वो ऐसे घर घर में यानी हर एक मंदिर जिसको बोला है ऐसे ढूंढ रहे हैं, तो उनको सवेरा होते होते यानी ये रात को अंदर गए हैं, इसलिए सवेरा अभी होने का ही है, तो एक घर में से उनको राम राम ते सुमिरन की ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, यानी उठते बराबर जिसके मन में राम जी का नाम आता है वो पहला सज्जन, यानी सत्य की याद में उठता है, सत्य की याद में सोता है। और घर में भी क्या उसकी पहचान बताई गई है कि उसका घर कैसा है, लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये मन में विचार क्यों आया, क्योंकि वो जो घर बाकी सब घर दिख रहे थे वो साधारण तमोगुण से भरे हुए दिख रहे थे, पर ये एक विशेष दिखा कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई। वहां उनको विशेष क्या दिखा कि दरवाजे पे तुलसी वृंदावन है और रामायुध यानी धनुष्य बाण के चिन्ह निकाला हुआ, स्वस्तिक निकाला हुआ, ऐसा वो घर है।
इसलिए उनके मन में खुशी हुई और बोल रहे हैं कि पक्का ये सज्जन का घर है, मैं यहाँ आगे जाके खुद होके इनके इनसे मिलूं, क्योंकि सज्जन से मिलने से कभी भी अपने कार्य की हानि नहीं होती है। वो अपने को कुछ ना कुछ फायदे की बात बताएंगे। ये आशा से वो घर के तरफ गए। ऐसा न हटे करे वो पहचाने, हट करके यानी अपने आप से उन्होंने बुलाया नहीं है। उनको तो मालूम भी नहीं है कि हनुमान जी आए हैं, क्योंकि छोटे रूप में गए हैं। तो खुद बड़े होते हैं और ब्राह्मण का विप्र रूप धरि वचन सुनाए, यानी खुद होके सज्जनों के चिन्ह देख के वहां वो खुद होके गए हैं। यानी हम सज्जन हुए ना, तो हमारे घर में खुद होके सब आते हैं। पहले मुझे सज्जन बनना पड़ता है, तो सज्जन मेरे यहाँ आएंगे। जैसा मैं हूं वैसे ही लोग मेरे यहाँ आएंगे, ये नियम है। अगर मैं सज्जन हूँ तो मेरे यहाँ सत्संग करने वाले सज्जन लोग ही आएंगे। और वहां हनुमान जी सामने से गए और उसकी सज्जनता का दूसरा यानी ट्रेडमार्क क्या दिया है कि उठते पहले उसके घर में तुलसी वृंदावन है दरवाजे में, और रामायुध अंकित गृह यानी धनुष्य बाण से चिन्ह से बना हुआ उनका दरवाजा है, धनुष्य बाण के आकार का। और उठते बराबर राम राम बोल, ये बहुत अच्छे गुण बताया गया है। सत्व गुण का यहाँ परिपोष हुआ है, ऐसा बोला गया है। यानी वो रात दिन राम जी के चिंतन में रहता है, ये उसका पहचान हो गई। इसलिए हनुमान जी यानी संत और श्री गुरु सामने से उनके यहाँ जाते हैं और विप्र रूपधरी सबही मान पद आप अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। यानी वो भगवान को भी ऐसे प्यारे होते हैं कि जो संत लोग होते हैं, भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे वो सबसे प्यारे होते हैं, क्योंकि वो खुद मान नहीं देखते हैं पर दूसरे को मान बहुत देते हैं। वैसे ही विभीषण जी का वो घर था। ये घर का किसका घर था? ये विभीषण का घर था। और विभीषण के यहाँ वो गए और सज्जन साधु के मिलने से प्रीति बढ़ जाती है, कि उनके पास में दूसरा कुछ होता ही नहीं है, प्रेम ही बांटते हैं और प्रेम से ही वो रहते हैं। ये विभीषण जी प्रेम से उनको सामने से मिले कि कहीं मेरे तो बड़े भाग खुल गए, बोलते कि आज मजे यानी कि तुम रामो दिनो न रागी, आयु मोहि करण बड़भागी। और प्रश्न क्या कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम राम जी के कोई तो नहीं हो कि मुझे बड़भागी करने के लिए आए हो? यानी अपना भाग्य काय में है? संत मिलन सम, यानी बड़े भाग पाइए सत्संगा। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि संत का संग मिले। ये साधारण को नहीं मिलता है सत्संग। बहुत अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। बड़े भाग पाइयो सत्संगा। और ये पाने के लिए अति हरि कृपा जाहि पर हुई। ये श्री राम जी जिसके पर कृपा करते हैं उनसे उनको ही संतों का मिलन होता है, उनको ही संत मिलते हैं। जो हनुमान जी सामने से विभीषण को जाके मिले, यानी पूरे लंका नगरी में ये एक ही है जिसे हनुमान जाके मिले हैं। और हनुमान जी वहां मिले और वो खुद होके वहां से करते हैं। और विभीषण जी अपना अंदाज लगाते हैं कि पक्का मेरे पर श्री राम जी ने कृपा की है, इसीलिए तुम मुझे मिले हो। ये अपना भाव बताते हैं कि तुम दूसरे कोई हो ही नहीं सकते, तुम राम जी के ही हो। और उसके बाद में दोनों की ही सुनो पवन सुत धने मार, खुद का थोड़ा बताते हैं कि मैं यहाँ कैसा रहता हूँ। और हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ और सीता जी की खोज में मैं आया हूँ। तो विभीषण जी भी अपनी पहचान बताते हैं कि मैं यहाँ कैसा रहता हूँ। जिमि दसन महु रहे रहू जीव बिचारी। जैसे 32 दांत के बीच में जीव बिचारी कब ये सब मिलके उसको काट ले तो भी वो बराबर विनय से रहती है, वैसे ही मैं यहाँ विनय से रहता हूँ, विवेक जागा रह के करता हूँ और राम राम बोलता रहता हूँ।
इसलिए आज आप मुझे आके यहाँ मिले हो, ये अपना बताते हैं। और इसमें बड़प्पन खुद का नहीं बताते हैं कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, कि भगवान ने मुझ पे ऐसे कृपा की है, इसीलिए आप मुझे मिले हो। मैं ऐसा बहुत राम राम कर रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से सत्संग करता हूँ, मैं सेवा पूजा करता हूँ, इसलिए आपको तो आना ही था। ऐसा खुद का बड़प्पन नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं कि मैं तो छोटा सा हूँ, पर बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संताप लिखा है। यानी पक्का हरि, फिर से वही आया कि हरि यानी मेरा दुख हरण करने वाले भगवान ने आज मेरे पे कृपा की है, और मेरा दुख हरण करने के लिए आपको भेजा है। मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। काहे का दुख है कि मुझे खाना पीना मिल नहीं रहा है, ये संसार का कोई दुख नहीं है। दुख ये है कि इतना मैं कर रहा हूँ, तो भी मुझे राम नहीं मिल रहे हैं, तो भी मुझे कोई संत के मिलन नहीं हो रहा है, मुझे सत्संग नहीं मिल रहा है। और यहाँ अपने आप को इसलिए वो बड़भागी कर रहे हैं कि मुझे यहाँ सत्संग मिला। और सत्संग के मिलना यानी बहुत अति भाग्य अपना खुल गया है। ऐसा उन्होंने खुद ही बोला है कि पुण्य पुंज बिनु मिले नहीं संता। इसलिए पहले क्या करना है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावई पानी। भक्ति कैसी है, स्वतंत्र है, और माया बिचारी नर्तकी है, ऐसा बोला गया। वो किसकी तो भी ऐसी नौकरानी है, और स्वतंत्र यानी मालकिन कौन है, भक्ति है। और वो कब मिलती है, बिनु सतसंग न पावई पानी, यानी हम लोगों को वो कब मिलेंगी, सत्संग करेंगे तो ही हम मिलेंगे। और सत्संग कब मिलेगा, पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। हमारे पुण्य का पुंज जमा होए तब हमको सत्संग मिलता है। ऐसे कड़ी से कड़ी वहां बताई गई है। और बोलते हैं कि ये सत्संग मैंने खुद तो भी मेरा पुण्य जमा हुआ है, इसलिए हमको बोला जाता है कि कुछ भी करे, ये पूजा अर्चा नाम स्मरण जो भी हम करे, वो हम निष्काम भाव से करें। ये होना वो होना ऐसी कामना रख के हम वो पुण्य का पुंज जमा नहीं होता है, वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। और पुण्य पुंज करना है तो हमको ये निष्काम भाव से करना पड़ेगा, जो भी हम करते हैं तो हमारे पुण्य का पुंज होता है। और राम कृपा करते हैं तब श्री गुरु की प्राप्ति होती है। और श्री गुरु की प्राप्ति से सत्संग में हमको ऐसी ब्रह्म रूप की कामनाएं, ब्रह्म रूप की होने के लिए रास्ते खुले हो जाते हैं। यानी उसकी जो टेक्निक है वो हमको मालूम होता है, हो जाती है। और उसमें वो संत या श्री गुरु हमको सत्संग में क्या बताते हैं कि तू खुद ही ब्रह्म है, मेरे अंदर ही मेरा हमारा खुद का स्वरूप की पहचान हमको सत्संग में करवाई जाती है। ऐसी स्वरूप की पहचान करवा के हमको उसके किए यानी उसके लिए जो जाति पाति कुल धर्म ऐसा कुछ भी वो संत नहीं देखते हैं। बस हम लोगों का ऐसा पुण्य पुंज जमा हो गया कि भगवान कृपा करते हैं, और भगवान की कृपा हुई कि बरोबर हमको सत्संग मिलता है, और संत मिलते हैं तो सत्संग होता है। और सत्संग में हमारे स्वरूप की पहचान यानी मैं कौन हूँ ये बताया जाता है। और उसके लिए फिर वो संत कभी भी जाति पाति जात धर्म कोई नहीं देखते जाते। जैसे वो ये विभीषण जी बोलते हैं कि मैं तो कुलीन नहीं हूँ, मैं तो यहाँ ऐसे ये निशाचरों के बीच में रहता हूँ, मैं राक्षस कुल का हूँ, तो भी मेरे पे भगवान ने कृपा की जिससे आप मिले। और हनुमान जी भी कहते हैं, कहूँ कौन मैं परम कुलीन, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं भी तो ऐसा ही कपी चंचल सब ही बता है ना, मैं भी हीन जाति का ही हूँ, मैं कपी हूँ, मैं वानर रूप हूँ। यानी बड़प्पन कोई नहीं बता रहा है, दोनों भी अपने आप को ये कि जो सेवक जो ऐसी सेवकाई करता है, जो ऐसा होता है वो ही सोई सेवक प्रियतम सोई मोही मम अनुशासन माने। यानी मेरे अनुशासन में यानी मेरी बताई गई मार्ग पे, मेरे बताए हुए ये जो भक्ति मार्ग है
उसके पर जो चलता है वो ही मुझे प्यारा लगता है, भगवान खुद बोलते हैं। यानी जो ऐसे संत होते हैं कि अपना अभिमान न रख के, अपने कोई बात का अभिमान न करके जो सत्संग करता है, संत रहता है या भगवान भगवत नाम स्मरण में रहता है, उस पर ही भगवान मेहरबानी करते हैं, यानी संत से मिलन करवाते हैं। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, कैसा होना चाहिए वो? समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। वो सबके लिए समदृष्टि से सबको देखे, ये ऊंचा, ये नीचा, ये श्रेष्ठ, ये कनिष्ठ, ऐसी कोई उसके नजर में नहीं होना चाहिए। सबका वो तत्व देखे, जो ब्रह्म तत्व है, जो जिसके अंदर, मेरे अंदर जो चैतन्य है, मेरे अंदर जो ब्रह्म तत्व है, वो ही सबके अंदर जो देखे, वो ही संत कहलाता है, और वो ही मेरा सेवक होता है जो मुझे प्यारा है। उसके लिए भगवान ने शर्त रखी है कि वो कैसा होना चाहिए? समदर्शी होना चाहिए, और इच्छा कछु नहीं, निष्काम होना चाहिए। भगवान ने खुद ने बोला है कि निष्काम भाव से करो, हर्ष शोक पे नहीं मन माही। यानी प्रारब्ध के अनुसार जो मुझे जैसा मिला है, उसमें न वो हर्ष करता है, न ही शोक करता है। और फिर बोला है, अस जन्म उद बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसे जो सज्जन होते हैं, वो मुझे, जैसे लोभी की रहता है, उसके वो धन के लिए ऐसे अपनी जान निकालता है, वैसा मैं ये संतों के लिए अपनी जान निकालता हूँ, उनके पीछे पीछे में दौड़ता हूँ, उनकी चरण रज अपने सिर को लगाता हूँ। भगवान खुद बोल रहे हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सहाय। क्योंकि वो ऐसे रहते हैं, जैसा मैं उनके प्रारब्ध से उनको देता हूँ, वो जो मिले, जैसा मिले, वो उसमें शांत रहते हैं, संतोषी रहते हैं। यानी ये सब दैवी गुण संपदा है जो गीता जी में बताई है, वो दैवी गुण संपदा से जो भरपूर रहते हैं। ये जो लौकिक संपदा है, इसके तरफ भगवान ने नहीं बोला है कि उसके पास में इतना पैसा होना चाहिए, उसका ऐसा घर होना चाहिए, ये कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ उसका सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, ऐसा जो रहता है, मन क्रम वचन से मेरी सेवा में रहता है, और कुटिलाई बिल्कुल नहीं करता है। यानी उसमें चोरी के ऐसे, यानी कुटिलाई करना, यानी कुछ तो भी काम चोर पना करना, ऐसा उसमें नहीं रहता है। वो हरदम मेरी सेवा में अपने आप को लगाए रहता है। और जो ऐसा रहता है, जथा लाभ संतोष, जो उसको उसके प्रारब्ध से मिला है, उसमें वो संतोष से रहता है। गीता जी में भी ऐसा ही कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। जो अद्वेष्टा रहता है, यानी सरल स्वभाव का रहता है, मैत्री भाव से रहता है, और सुख दुख में सम रहता है। यानी सबका एक ही वचन है, एक ही अनुराग है कि मेरा भक्त कैसा रहना चाहिए। गीता जी में श्री कृष्ण ने भी यही बोला है, और इसमें रामायण में राम जी ने भी यही अपने भक्तों की ट्रेडमार्क बताया है कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए। तो ऐसा चाहिए, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चया, मय्यर्पित मनोबुद्धि, मद भक्त समय प्रिय। जो मुझे सब अर्पण करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्ष शुचि दक्ष, उदासीनो गतव्यथा, यानी कोई अपेक्षा नहीं करता है, पर तो भी उदासीन होकर मेरी सेवा में हर दम लगा रहता है, वो मुझे सबसे प्यारा होता है। भगवान ने अपना यानी अपनी चॉइस बताई है, अपने भक्तों के ट्रेडमार्क बताया है कि मेरे भक्त कैसे हो, तो मैं मुझे वो पसंद आते हैं। ज्ञानी भक्त मोहि अति प्यारा बोला है, और ज्ञानी कैसा है, तो ऐसे होते हैं। ऐसे सब भगवान के कहते हैं, और सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिया। आरंभ करता है, जैसे हमने शुरुआत में देखा है कि राम नाम लेके लंका में निकले हैं, राम नाम के उच्चार से ही समुद्र पार होने के लिए निकले हैं। वैसे ही कोई भी कर्म करने को जाओ, राम राम करते जाओ, कर्म के बीच में करते हुए भी राम राम करो, और अंत में भी यही बोलो कि राम जी की कृपा से हुआ है।
कहीं भी अपना अभिमान न बताए। ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और ऐसा जो रहता है वो ही मुझे प्यारा होता है। तो ये दोनों भी यहाँ ऐसे भगवान के प्यारे मिले हैं, और ये दोनों का ही सत्संग हुआ है। और सत्संग में नेम का, यानी जिसको बोलता है जो बरोबर परफेक्ट है, वो ही जगह विभीषण जी ने बताई है। कि वो उन्होंने बोल दिया कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, कि मैं सीता जी के देखूं नयना, मैं ये सीता जी को देखना चाहता हूँ, कि मैं ये सीता जी की खोज में। तो विभीषण जी ने, अब तक वो घर घर में जाके देख रहे थे, मंदिर मंदिर पति कर शोधा। अब सीता जी ने का जो परफेक्ट वहां जहां वो है, वहां वो पता विभीषण जी ने तुरंत बता दिया। यानी सत्संग में जो परफेक्ट भक्ति करनी चाहिए, जैसी करनी चाहिए, वो ही खुलासा किया जाता है। जैसे ये दोनों भी श्रेष्ठ संत मिले, ये दोनों ही राम भक्त मिले, तो दोनों की चर्चा में क्या निकला, उसका उसमें से क्या मालूम हुआ कि सीता जी कहाँ है। यानी भक्ति परफेक्ट कैसी, किस मार्ग से गमू पंथ आनंद याद आगवाचा, यानी कौन सा पंथ, कौन सी प्रकार से मैं भक्ति करूं, ये सत्संग में मालूम होता है। जो यहाँ विभीषण जी को सीता जी का परफेक्ट जगह विभीषण जी ने हनुमान जी को बता दी। और वो ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन माम ध्यायन्ति उपासते। गीता जी में भी यही, जो मुझे ही ध्याते हैं, मेरे लिए ही सब करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है कि राम काज किन्ने बिनु मोहि का विषान, और गीता जी में बोला है कि अनन्य नेव योगे न माम ध्यायन्ति उपासते। जो दूसरा कुछ भी नहीं चाहते, मेरे लिए ही मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो उसको मैं बराबर अपनी भक्ति योग देता हूँ। वैसा ही सत्संग में यहाँ भक्ति योग हुआ है, यानी दो भक्त मिले हैं, और असली भक्ति का पता चल गया है। और बोलते हैं कि तू ऐसा ऐसा जा देखो, मन ही मन किन्न प्रणामा, बैठी बीती जाते। अब आखिरी भक्ति के दर्शन यहाँ हो गए। और उसके बाद में हनुमान जी क्या करते हैं, ये हम लोग अगले भाग में देखेंगे, वो भी जल्दी ही देखेंगे। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।